टाइम वैल्यू एंड थीटा डी के बहुत ही एक फेवरेट चीज़ होता है ऑप्शन सेलर्स का, एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो तो। डजेंट मैटर अगर आप ऑप्शंस को बाय करते हो या सेल करते हो, ये वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड टिल द वेरी एंड। आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू के बारे में, ऑल्सो थीटा के बारे में। हम जानेंगे कि एग्जैक्टली थीटा होता क्या है, टाइम वैल्यू क्या होता है, एंड कैसे ये आपको एज एन ऑप्शन ट्रेडर इंपैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, राइट। सो ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करने वाले हैं, एज वेल एज ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करने वाले हैं। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेट्स से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या इवन निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, जो काफी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वीकली ऑप्शंस में। आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत ही जल्दी प्रीमियम्स जो है ऑप्शंस के वो डीके होते रहते हैं। सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, यानी फ्राइडे से एक नया ट्रेडिंग वीक की शुरुआत होती है। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये हो गए 5 डेज ऑफ ट्रेडिंग। सो यही 5 डेज होते हैं जिसमें एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाती है एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना पड़ता है। एंड सिर्फ 5 डेज ही है, इसलिए ऑप्शन को शुरुआत भी करनी है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत भी होनी है एंड एंड भी होना है। दैट इज वाई प्रीमियम्स बहुत ही जल्दी डीके होते हैं। बट इसका जो एक एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, दैट इज टाइम वैल्यू। सो चलिए टाइम वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर मैं वेरी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा जो ऑप्शन ग्रीक है, वंस अगेन सबसे फेवरेट ऑप्शन ग्रीक है ऑप्शन सेलर्स का, इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि थीटा इज द रेट एट विच ऑप्शन प्राइसेस लूज वैल्यू एज टाइम पासेस। सो होपफुली ये बिल्कुल भी आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं था। टाइम वैल्यू के बारे में जितना मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये सारी डाउट्स जो भी अगर आपके दिमाग में आ रही है, ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में एज वेल एज एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है एंड मैं क्या कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यार बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे 17,300 का कॉल ऑप्शन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसी वीक में 17,300 पर भी निफ्टी चले जा सकता है एंड ऑप्शन का प्राइस भी बहुत ही कम है। मैं उसको बाय कर लेता हूं एंड मुझे बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे अगर निफ्टी 17,300 पर चले जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में, राइट। सो यहां पर क्या होगा, सेम एग्जांपल हम लेते हैं। हमें क्या करना है, स्पॉट प्राइस को माइनस करना है हमारे सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस से। सो यहां पर स्पॉट प्राइस क्या चल रहा था, 17,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 17,000 पे स्पॉट प्राइस चल रहा है, 17,300 पे स्ट्राइक प्राइस हम चुन रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, वेरी सिंपली माइनस कर देना है। सो 17,000 स्पॉट प्राइस, 17,300 का स्ट्राइक प्राइस अगर हम माइनस करेंगे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू को हमें 0 मानना है फॉर दिस केस, जस्ट अज्यूम दैट हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, लेट्स से 20 रुपीज या 25 रुपीज ऑप्शन का प्राइस चल रहा होगा, वो कंप्लीटली एक्सट्रिंसिक वैल्यू है और दूसरा भी उसका नाम है टाइम वैल्यू। सो इसी को हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन में पूरा का पूरा एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही है, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ही है, एक्चुअल वैल्यू ऑप्शन का 0 ही है ऑलमोस्ट। लाइकवाइज अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूं एंड वापस से मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, 16,800 कॉल ऑप्शन की यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं एंड इसका प्राइस लेट्स से अराउंड 250 रुपीज चल रहा है। सो यहां पर इसका हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वंस अगेन स्पॉट प्राइस को हमें माइनस करना है स्ट्राइक प्राइस से, राइट। सो 17,000 का फिर से स्पॉट प्राइस चल रहा है, 16,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हमें माइनस कर देना है। नेट नेट हमें कितना मिला, 200 रुपीज मिला। इसका क्या मतलब है कि 200 एक्चुअल वैल्यू है उस ऑप्शन का एंड दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सो 250 रुपीज की हमने बात की थी कि ऑप्शन प्राइस जो है वो 250 पे ट्रेड कर रहा है, उसमें से 200 रुपीज हमने जो अभी कैलकुलेट किया 17,000 को माइनस करके 16,800 से, सो वो 200 रुपीज तो एक्चुअल वैल्यू हो गया ऑप्शन का। बाकी का जो 50 रुपीज है वो कंप्लीटली एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गया या टाइम वैल्यू हो गया। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो चुका है
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर लेट्स से एक्सपायरी आ जाती है एंड स्पॉट प्राइस वहीं के वहीं रहता है, तो ये दोनों सिनेरियोज में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जो हमने 17,300 के कॉल ऑप्शन की बात की वो कंप्लीटली जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज एज इट इज उसमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। सिर्फ जो भी 25 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में हमने बाय किया होगा ऑप्शन को, वो मटीरियलाइज ही नहीं होगा एंड वो जीरो हो जाएगा। सो 20 रुपीज़ का लॉस हो गया हमें, आप उतना मान सकते हो। लाइकवाइज अगर किसी और ट्रेडर ने 16,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया होगा 250 रुपीज़ में एंड स्पॉट प्राइस वहीं के वहीं रह गया, यानी 17,000 पर ही एक्सपायरी हो गई निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, हम क्या मान सकते हैं उस ट्रेडर को 50 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्चुअल वैल्यू उस ऑप्शन का जब ये निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा था उसका एक्चुअल वैल्यू था 200 रुपीज़, तो बचेगा सिर्फ 200 रुपीज़ बिकॉज दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। 50 रुपीज़ बिल्कुल गायब हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं थीटा डी के या टाइम वैल्यू। सो 50 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा उस ट्रेडर को, अप्रॉक्सीमेटली एक लॉट पे 2500 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर है। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में भी हमने बात कर ली, एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में भी हमने बात कर ली, और ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वही टाइम वैल्यू होता है एंड जितना ज़्यादा डेज जो गुजरते रहेंगे इन द वीक उतना ज़्यादा आपको डीके देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। यहाँ पर स्पेशली अगर मैं ऑप्शन बायर्स की बात करूँ, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि ऑप्शन बायर्स, या अगर आप खुद भी मे बी एक ऑप्शन बायर हो, आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भी चूज कर रहे होगे ट्रेडिंग करने के लिए, एंड आप ये वंडर करते होगे कि यार मुझे कभी कभी लॉसेस क्यों होते हैं। दिस इज द रीजन आपको लॉस होता है, बिकॉज अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चूज किया उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो सेम एग्जाम्पल पे अगर मैं जाने की कोशिश करूं, 17,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 17,300 का अगर मैं कॉल ऑप्शन जो है बाय करता हूं, निफ्टी को कितना ऊपर जाना पड़ेगा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सो वंस अगेन 17,000 का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, उसके बाद 17,300 का जो कॉल ऑप्शन है उसका अगर प्राइस 20 रुपीज़ भी चल रहा है तो निफ्टी को 320 पॉइंट्स ऊपर जाना पड़ेगा ऑन एक्सपायरी, ताकि मुझे ब्रेक इवन हो पाए। प्रॉफिट्स की भी यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की यहां पर बात कर रहा हूं। 320 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर जाता है तभी जाके मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसके बाद अगर और भी निफ्टी ऊपर गया, लेट्स से 17,400 पर चले गया उसी वीक में, कीप दैट इन माइंड बिकॉज एक्सपायरी हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तभी जाके मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जब भी मैं ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्यों होगी? बिकॉज लेट्स से निफ्टी अगर 17,400 पर चले गया तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 80 रुपीज़ होगा। वाई? बिकॉज 17,300 का कॉल ऑप्शन हमने 20 रुपीज़ में बाय किया था एंड वो एंड होगा हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पे। सो 20 रुपीज़ तो हमने ऑलरेडी पॉकेट से दे दिए थे, तो नेट 100 माइनस 20 इज अराउंड 80 रुपीज़। सो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को बहुत ही फायदा होता है, बिकॉज इतना बड़ा मूवमेंट 300-400 पॉइंट्स का मूवमेंट एवरी सिंगल वीक आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत ही कम ट्रेंडिंग वीक्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक मैसिव मूव आ रहा है, 400-500 पॉइंट्स का अप मूव आ रहा है, या मे बी डाउन मूव भी आ रहा है। सेम चीज़ हम डाउन मूव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग मूवमेंट बहुत ही रेयरली आता है एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सेलर्स जो है वो ज़्यादातर पैसे कमाते हैं। एंड जब भी वो ट्रेंडिंग मूव आता है, अगर ऑप्शन सेलर्स उससे बच जाते हैं, कम लॉस लेके अगर वो एग्जिट कर लेते हैं, तभी जाके ओवरऑल वो बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स कर सकते हैं। एक और चीज यहां पर हो सकती है, लेट्स से कि आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन फिर से बाय किया है इन द एंटिसिपेशन कि चलो मार्केट बहुत ही ऊपर जाने वाला है आपके व्यू के हिसाब से, एंड आप उसको बाय करके रख लेते हो। अगर ऐसे कुछ होता है कि नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग है वो अगर सिर्फ फ्लैट होता है, मैं तो नेगेटिव की भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फ्लैट ओपनिंग होती है, तभी भी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस जो है वो डीके होंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा डेज कम होते जाएंगे एक्सपायरी तक, उतना ज़्यादा जो ऑप्शन का डीके है वो होते जाएगा, राइट? सो लेट्स से वंस अगेन 20 रुपीज़ में अगर आपने ऑप्शन को बाय किया हुआ है एंड लेट्स से एंड ऑफ द डे आपने बाय किया अराउंड ट्यूसडे को, लेट्स से, राइट? सो जब भी वेडनेसडे मॉर्निंग होता है एंड लेट्स से कि मार्केट वहीं पर है जहां पर ट्यूसडे एंडिंग पर क्लोज हुआ था, आपको फिर भी देखने को मिलेगा कि 20 रुपीज़ से मे बी वो ऑप्शन खुलेगा ही अराउंड 15 या 16 रुपीज़ में। सो बिना कुछ मूवमेंट के भी आपको 4 to 5 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। एंड अगर थ्रू आउट द डे आपके फेवर में नहीं गया मार्केट, यानी ऊपर नहीं गया, तो वो जो 15 रुपीज़ बाकी है वो भी नीचे जाके मे बी 10 रुपीज़ हो जाएंगे, 9 रुपीज़ हो जाएंगे टिल वेडनेसडे इवनिंग। सो बहुत सारे ट्रेडर्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बहुत सारे लॉट्स को खरीद लेंगे, बहुत ही कम मार्जिन लगता है इसलिए खरीद लेंगे,
एंड लेट्स से 2000 3000 का 5-10 लॉट ले लेंगे एंड वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार 2000 का एटलीस्ट 5-6,000 का अगर मुझे प्रॉफिट हो गया मैं वेरी सिंपली एग्जिट कर लूँगा। इसी के बारे में हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे एंड देखेंगे कि वाई ओवरनाइट जो डीके है वो बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो गाइस लेट्स से कि हम इस दिन पर थे यानी 8 अगस्त की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वेरी रीसेंट एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर लेट्स से कि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बाय करते रहता हूँ एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पर एक ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। सो मेरा अजम्पशन यही रहेगा कि चलो बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि और भी मार्केट ऊपर जाएगा एंड अभी मार्केट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 17,525। तो 1% ऊपर तो मार्केट चले ही जाएगा, अराउंड 200 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन है कि 17,750 का मैं कॉल ऑप्शन चलो बाय कर ही लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाने ही वाला है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, चलिए अभी हम चले जाते हैं ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पर। 8 अगस्त का यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल रहा है, एंड ऑफ द डे पर है। हम क्या करेंगे, गेट ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, सीधे सीधे चले जाएंगे 17,750 के कॉल ऑप्शन पर, राइट। सो मेरा वही एक्सपेक्टेशन था कि चलो 17,750 इतना तो आ ही जाएगा मार्केट, इस पर मैं क्या करूँगा, मार्जिन बहुत ही कम लगने वाला है, मैं 10 लॉट्स बाय कर लेता हूँ। चलिए ऊपर जाते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग एग्जैक्टली हुआ क्या। हम प्राइस भी देख लेते हैं, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, 17,545 चल रहा है फ्यूचर्स का प्राइस। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको प्राइस पर फोकस करना है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, राइट। सो 17,545 से कितना मूवमेंट आया है, लिटरली 3 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है। सो बिल्कुल भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हमें देखने को मिला, पर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, हमें लॉस हो गया है। ये क्यों चीज़ है, बिकॉज ऑफ ओवरनाइट डीके। 10 लॉट तो हमने बाई कर लिए कि चलो बहुत ही मार्केट ऊपर चले गया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्या हो गया, 23 रुपीज़ में जो हमने ऑप्शन बाई किया था वो आपको देखने को मिल रहा है 4 रुपीज़ डीके हो चुका है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट, राइट। सो इसी का मेरा कहने का मतलब था कि ब्लाइंडली ओवरनाइट स्पेशली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हमें बाय नहीं करने चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट फ्लैट रह गया तो भी मुझे लॉसेस हो सकते हैं। सो चलो अगर आपको लगेगा कि पुट ऑप्शन के प्राइसेस तो बढ़ ही गए होंगे, हम क्या करेंगे, फिर से सिर्फ एंड ऑफ द डे पर चले जाएंगे 8 अगस्त के। इसको मैं निकाल देता हूं एंड लेट्स से फॉर सम रीजन मेरा जो व्यू था वो नेगेटिव था, 200 पॉइंट तो नीचे मार्केट आ ही जाएगा। मैं क्या करता हूं, 17,300 का पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं। सो 17,300 का पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पर लेट्स से वापस से 10 लॉट्स बाय कर दिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यार 200 पॉइंट तो नीचे आ ही जाएगा, राइट। सो वो भी मैं आपको प्रूव कर लेता हूँ क्यों ये एक बुरा आइडिया था। फिर से हम चले जाते हैं ओपनिंग पर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस वही के वही था, 3 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ था फ्यूचर्स, पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5,575 का लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस सीधे सीधे डीके हो गए कितने तक, 28 रुपीज तक, राइट। सो यही मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पर सेलर्स की बहुत अच्छे से जीत हो रही होगी, एंड जो बायर्स हैं वो अगर सिर्फ मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है तो वीकली ऑप्शंस में एटलीस्ट हमें ऐसे स्टंट्स नहीं करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस विदाउट एनी मेजर व्यू अगर आप बाय करोगे तो ऑप्शन बायर का सिनेरियो ऐसे डेफिनेटली प्ले आउट हो सकता है। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि कॉल ऑप्शंस भी डीके हो गए, पुट ऑप्शंस भी डीके हो गए, एंड ओवरनाइट डीके बहुत ही एक बुरा अफेक्ट कर सकता है ऑप्शन बायर को, एंड ऑप्शन सेलर्स का ये काफी अच्छा फ्रेंड हो सकता है। सो यहाँ पर हमने रिसेंट ही एग्जाम्पल देखा कि कैसे आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन है वो बिना कुछ खास मूवमेंट के भी डीके हो सकता है, एंड क्यों हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ब्लाइंडली बाय नहीं करने चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस बाय करने भी है, थोड़ा सा नियर टू द स्पॉट प्राइस आपको बाय करना चाहिए। प्रीमियम्स अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पे कर रहे हो, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जाएगा। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव। काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स ये भी एक चीज करते हैं कि एक्सपायरी के दिन, यानी थर्सडे, हर एवरी थर्सडे एक्सपायरी होती है अगर एक पब्लिक हॉलीडे नहीं है, एंड अगर हॉलीडे है तो वेडनेसडे पे एक्सपायरी हो जाती है, राइट। सो एक्सपायरी के दिन वो क्या करेंगे, 2 रुपीज या 3 रुपीज का ऑप्शन बाय कर लेंगे इन दी एंटिसिपेशन की अगर ये सिर्फ 6 रुपीज भी हो जाता है तो मेरा जो पैसे हैं मैंने डाले हुए हैं वो डबल हो जाएंगे, एंड दैट इज मोर देन व्हाट आई वांट। मैं उससे एग्जिट ले लूंगा जैसे ही ऑप्शन डबल होता है। वंस अगेन आपको प्रोबेबिलिटीज की बात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज वो 3 रुपया
₹6 होने के लिए भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको चाहिए होगी अंडरलाइंग एसेट में। सो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा चाहिए आपको छोटा सा प्रॉफिट करने के लिए, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ब्लाइंडली क्यों ओवरनाइट ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली इन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। एंड अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा थीटा डीके का, टाइम वैल्यू डीके का, एक्सेट्रा। हमने थीटा के बारे में भी डिस्कस किया कि थीटा एग्जैक्टली होता क्या है, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का जो हमने देखा था कैलकुलेशन। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी आपकी टाइम की, करेक्ट, टाइम वैल्यू थीटा डीके। एनीवेज, होपफुली आपको वैल्यू मिली इस वीडियो से एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.